Good morning, student. Today we start functions of physical supply. फिजिकल सप्लाई का मीनिंग होता है गुड्स को प्रोड्यूसर से अल्टीमेट कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए जो एक्टिविटीज़ होती है वो हमारी होती है फिजिकल सप्लाई। तो फिजिकल सप्लाई में हमारा एक तो आता है ट्रांसपोर्टेशन, जिसके थ्रू हम गुड्स को एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे सेंड करते हैं। सेकंड हमारा आता है वेयर हाउसिंग और स्टोरेज। जब हम गुड्स को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर या प्रोड्यूसर से अल्टीमेट कंज्यूमर तक पहुंचाते हैं तो उसमें टाइम लगता है। ज़रूरी नहीं है कि जब गुड्स का प्रोडक्शन हुआ उसी समय वो अल्टीमेट कंज्यूमर के पास पहुंच जाता है। गुड्स को बना करके उसको स्टोर करना, उसको वेयर हाउसिंग की फैसिलिटी को यूज़ करके उसकी क्वालिटी को मेंटेन रखना, ये भी हमारा फिज़िकल सप्लाई का ही पार्ट होता है। तो फंक्शंस ऑफ फिज़िकल सप्लाई, फर्स्ट ट्रांसपोर्टेशन। It refers to the physical movement of goods from the place of production to the place of consumption. क्या रेफर करता है ये? फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू प्लेस ऑफ कंजप्शन। जहाँ पर गुड्स बन रहा है उस गुड्स को बनने की प्लेस तक से कंज्यूमर की प्लेस तक पहुँचाना इज कॉल्ड फिजिकल सप्लाई. It is an essential part of the marketing process. It brings together the producers and consumers who are located in different regions. क्या बता रहा है कि यहाँ पर प्रोड्यूसर और कंज्यूमर जो डिफरेंट रीजन्स में लोकेटेड है उनको एक साथ लाने की जो प्रोसेस होती है. एक्चुअली इट क्रिएट प्लेस यूटिलिटी. क्या आप क्रिएट करते हैं? प्लेस यूटिलिटी. कि जब हम किसी गुड्स की प्लेस बदल देते हैं तो उसमें यूटिलिटी क्रिएट हो जाती है. बाय कैरिंग द गुड्स टू द प्लेस वेयर दे आर नीडेड मोस्ट. सेकंड, स्टोरेज और वेयर हाउसिंग. स्टोरेज रेफर टू द प्रोसेस ऑफ होल्डिंग एंड प्रिजर्विंग goods for use in future. For this, goods must be properly stored to protect them from fire, theft, damage, etc. Storage create time utility. ट्रांसपोर्टेशन से प्लेस यूटिलिटी क्रिएट होती है, स्टोरेज से टाइम यूटिलिटी क्रिएट होती है. दैट मीन्स जब उस गुड्स का एक्चुअल यूज़ का टाइम आएगा तब तक हम उसकी क्वालिटी को, उसके जो मेरिट्स है उनको हम बनाए रखेंगे. तो ये होता है हमारा स्टोरेज वेयर हाउसिंग फैसिलिटी. गुड्स को प्रॉपरली स्टोर करना, उसको फायर से, थेफ्ट से, डैमेज से बचाना. इट मेक गुड्स अवेलेबल टू बायर्स एज व्हेन दे आर रिक्वायर्ड. जैसे हमारे यहाँ जो क्रॉप्स होती है उसका एक टाइम होता है, उसी टाइम पे क्रॉप्स आती है और कंज्यूमर को उसकी नीड थ्रू आउट पूरे ईयर लगती रहती है. तो जो वेयर हाउसिंग फैसिलिटी है इसके थ्रू फार्मर्स या ट्रेडर्स उस गुड्स को संभाल के रखते हैं और जब वो गुड्स कंज्यूमर को एक्चुअल में डिमांड आती है कंज्यूमर की तरफ से तब उनको वो गुड्स प्रोवाइड किया जाता है. इट ऑल्सो हेल्प द कंट्रोल फ्लक्चुएशन. इससे फ्लक्चुएशन भी कंट्रोल होता है. ऐसा नहीं है कि जब क्रॉप आई है तो उस समय बल्क में बहुत सारा प्रोडक्शन आ जाएगा और फिर एकदम शॉर्टेज हो जाएगा. तो ये क्या क्रिएट करता है? कंट्रोलिंग फैसिलिटीज से. फ्लक्चुएशन इन प्राइस बाय एडजस्टिंग सप्लाई विद डिमांड. डिमांड और सप्लाई को एडजस्ट करते हैं. नहीं तो क्या होगा कि किसी समय गुड्स की सप्लाई एकदम ज़्यादा हो जाएगी और डिमांड बिल्कुल कम रहेगी, तो डिमांड और सप्लाई के फोर्स के कारण प्राइसेस डाउन हो जाएगी. और जब उस क्रॉप का टाइम नहीं होगा और उसकी यूटिलिटी जब लगेगी, ज़रूरत लगेगी, तो पता चलेगा कि डिमांड के अकॉर्डिंग सप्लाई नहीं है, तो अननेसेसरी बहुत सारा प्राइस में प्राइस आ जाएगा. तो जो स्टोरेज फैसिलिटी है ये प्राइसेस को भी कंट्रोल करती है, फ्लक्चुएशन को प्राइसेस के, और डिमांड और सप्लाई में कंट्रोल बना करके रखती है. डिमांड और सप्लाई के फोर्सेस को मेंटेन करती है कि जिससे ना तो प्राइसेस एकदम डाउन हो जाए ना तो प्राइसेस एकदम राइज हो जाए. तो फिज़िकल सप्लाई, फंक्शन ऑफ फिज़िकल सप्लाई में
हमने 2 पार्ट है, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज और वेयर हाउसिंग। अब थर्ड है हमारा, हम मार्केटिंग फंक्शंस पढ़ रहे हैं। मार्केटिंग फंक्शंस में हमारा थर्ड है फैसिलिटेटिंग फंक्शंस। फर्स्ट रिसर्च। जैसे हमने मार्केटिंग की स्टार्टिंग करी तो वहीं से देखा कि सबसे पहले जो प्रोड्यूसर होता है वो रिसर्च करता है, देखता है कि कंज्यूमर की नीड क्या है, उसका कितनी प्राइस देने के लिए वो तैयार हो जाएगा और उसके अकॉर्डिंग फिर वो प्रोडक्शन करता है। Another important activity of an enterprise is to develop proper marketing research so that the marketing objective of the organization can be achieved, जिससे कि हमारे मार्केटिंग के ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो सके। It is the process of gathering and analyzing fact relating to any problem in marketing. It is the process, ये वो प्रोसेस है जो क्या करती है, गैदरिंग एंड एनालाइजिंग फैक्ट को गैदर करती, इकट्ठा करती है, उनको एनालाइज करती है रिलेटेड टू एनी प्रॉब्लम इन द मार्केटिंग में कोई प्रॉब्लम है तो उससे रिलेटेड, प्रॉब्लम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को गैदर करती है, उनको एनालिसिस करती है। इट इन्वॉल्व्स कलेक्शन, एनालिसिस एंड सप्लाई ऑफ इंफॉर्मेशन टू मैनेजर, फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग इन द फील्ड ऑफ मार्केटिंग। मैनेजर्स को हेल्प करता है डिसीजन लेने में। इन द फील्ड ऑफ मार्केटिंग इट इज़ हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग एंड सेटिस्फाइंग द नीड्स ऑफ कस्टमर्स विद द राइट प्रोडक्ट एट द राइट टाइम एंड प्लेस एट द राइट प्राइस। जो रिसर्च है, जो एनालिसिस है, वो हेल्प करता है कंज्यूमर की नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए कि उनको राइट प्रोडक्ट राइट टाइम पे और राइट प्लेस पर अवेलेबल हो सके एंड द राइट प्राइस पर। सेकंड फैसिलिटेटिंग फंक्शन इज प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। द प्रोडक्ट प्लानिंग डिसीजन मीन्स टू मेक प्रोडक्ट अट्रैक्टिव to the target consumers. A good design can improve performance of a product and also give a competitive advantages to the market. क्या होता है हमारा द प्रोडक्ट प्लानिंग और डिज़ाइनिंग। हम प्रोडक्ट को बनाने से पहले उसकी प्लानिंग करते, डिज़ाइनिंग करते, मीन्स टू मेक प्रोडक्ट अट्रैक्टिव, जिससे कि हमारा प्रोडक्ट अट्रैक्टिव बने टू द टारगेट कंज्यूमर्स को टारगेट करते हुए। अ गुड डिज़ाइन कैन इम्प्रूव परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोडक्ट एंड ऑल्सो गिव इट अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस इन द मार्केट। प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट हैज़ बिकम वेरी इंपॉर्टेंट इन मॉडर्न टाइम्स ड्यू टू द एवर चेंजिंग एक्सपेक्टेशन ऑफ कस्टमर्स, ग्रोइंग कॉम्पिटिशन एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस। जो भी टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस हो रही है, जो कंपटीशन ग्रो हो रही है, कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशन बढ़ती जा रही है, चेंज हो रहा है मॉडल, तो इन सारे जो टाइम के अकॉर्डिंग जो चेंजेस आ रहे हैं, तो प्रोडक्ट की प्लानिंग और डेवलपमेंट हमको इन सारे एस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए करना पड़ती है, क्योंकि कंज्यूमर का टेस्ट चेंज होता रहता है, कंपटीशन ग्रो हो रही है, तो हमारे कॉम्पिटिटर क्या कर रहे हैं वो भी हमको ध्यान रखना पड़ता है मार्केटिंग में। थर्ड, स्टैंडर्डाइजेशन and grading. Standardization refer to the producing good or predetermined satisfactions that help in achieving uniformity and consistency in the output. It ensures the buyers that goods conform to the predetermined standards of quality, price and packaging. हमको स्टैंडर्डाइजेशन करना पड़ता है, ग्रेडिंग करना पड़ती है। स्टैंडर्डाइजेशन यानी हमको कुछ स्टैंडर्ड्स बनाना पड़ते हैं कि हमारे गुड्स की क्वालिटी इस स्टैंडर्ड की रहेगी। हमको ग्रेड करना पड़ता है, ग्रेडिंग करवाना पड़ता है कि हमारा फर्स्ट ग्रेड का, सेकंड ग्रेड का, थर्ड ग्रेड का गुड्स है, तो ग्रेडिंग और स्टैंडर्डाइजेशन करना पड़ता है, जिससे कि हमारा जो गुड्स होता है फैक्ट्री में से बनता है वो ऑलवेज एक जैसा बन के निकलता है। नहीं तो पता चला कि एक बैच की क्वालिटी अलग निकली, फिर जो सेकंड लॉट आया बन के, सेकंड बैच जो बन के आया उसकी क्वालिटी में चेंज आ गया। तो ये क्वालिटी में चेंजेस ना आए इसके लिए हम कुछ स्टैंडर्ड्स बनाते हैं, कुछ ग्रेडिंग करते हैं, हम क्वालिटी कंट्रोल करते हैं